अवैध खनन का विरोध किया तो पुलिस की मौजूदगी में शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला। मीरगंज के क्षेत्र में बालू का अवैध खनन सोने की खान के समान हो गया है। मोटी कमाई के खेल में लगे लोगों पर न तो प्रशासन और न ही पुलिस शिकंजा कस पा रही है। अगर उसका कोई विरोध करता है तो खनन माफिया देते हैं जान से मारने की धमकी, लेकिन वे अवैध खनन करने से मानता ही नहीं। क्षेत्र के गांव मीरनगर उप नवगवा में हो रहा पिछले 3 महीनों से अवैध खनन माफिया देते शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकी। इस डर से कोई भी इनकी शिकायत नहीं करता। आज हिम्मत जुटाकर की थी शिकायत। पूर्व लोकसभा नैतिक पार्टी लाइक अहमद मंसूरी ने की थी शिकायत। अवैध खनन माफिया शरफुद्दीन, उसका लड़का आसिफ दिन दहाड़े 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली से कर रहा दिन दहाड़े अवैध खनन। और जब पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नैतिक पार्टी लाइक अहमद मंसूरी ने इसकी शिकायत फोन पर एसडीएम मीरगंज राजेश चंद और एसओ मीरगंज से की, तो मीरगंज पुलिस ने अवैध खनन करते वक्त मौके पर ही खनन माफिया आसिफ को मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली खनन करते हुए पकड़ ली। उसके बाद ट्रॉली को लेकर पुलिस थाने ले जा रही थी। पीछे से खनन माफिया का भतीजे सिपारुद्दीन ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नैतिक पार्टी जिला बरेली समाज सेवी के ऊपर लोहे की सरिया से हमला कर दिया, जिससे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नैतिक पार्टी लाइक अहमद मंसूरी बाल बाल बचे। उसके बाद लाइक अहमद मंसूरी पुलिस के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जा रहे, तभी अवैध खनन माफिया आसिफ ने पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली से उनकी हत्या करने की कोशिश की। गनीमत रही कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी मोटरसाइकिल खती से बचाई, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। उधर खनन माफियाओं ने भविष्य में शिकायत करता हुआ पूर्व लोकसभा नैतिक पार्टी प्रत्याशी लाइक अहमद मंसूरी को उनके परिवार को शिकायत करने के लिए रंजिश मानते हुए उन्हें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है और भविष्य में फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी भी दी है। इसकी शिकायत पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नैतिक पार्टी लाइक अहमद मंसूरी ने प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार से की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाइक अहमद मंसूरी संतोष गंगवार मंत्री जी के पास सब खास इन खनन माफियाओं की शिकायत लाइक अहमद मंसूरी ने संतोष गंगवार मंत्री जी से भी की है। उधर प्रभारी निरीक्षक ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली थाने में बंद कर दी है। अब देखते हैं कि मीरगंज पुलिस बाकी बचे खनन माफियाओं पर क्या कार्रवाई करती है। बात करता है पूर्व सांसद प्रत्याशी लाइक अहमद मंसूरी के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास, आप मौजूद थे। इस पर क्या चालक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जेल जाना चाहिए, उचित कानूनी कार्रवाई होगी। वो आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब महोदय, करेंगे। ठीक। कृपया अवगत करना है कि दिनांक 5 मई 2020 को थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा जंगल ग्राम विज्ञाना से बाद पुलिस मुठभेड़ अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अवैध शस्त्र तस्कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 तमंचा 312 बोर, 3 अधबने तमंचे 312 बोर, 5 मस्कट 12 बोर, 17 नाल 12 बोर, 11 नाल 315 बोर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर आदि भारी मात्रा में अवैध असलहे बनाने के उपकरण। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए शुरू होगा आंदोलन। राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर सेवा सत्याग्रह आंदोलन होगा। इस अनूठे सत्याग्रह में दिनांक 6 तारीख से 12 तारीख तक महारसोईया कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में विधानसभा वार किया जाएगा। इसके तहत पूरे प्रदेश में गरीब व मजदूरों को भोजन कराया जाएगा। इसके जरिए कांग्रेसी जताएंगे कि हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही नए नारे के साथ होगा आंदोलन। नारे में अजय कुमार लल्लू के नाम व मजदूरों को दी जाएगी प्रमुखता। सेवा की होगी विजय, हम सब में लल्लू व हम कांग्रेसी की सिपाही मजदूर हमारा भाई नारे के साथ होगा आंदोलन। जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी मजदूरों की सेवा और मदद करने के चलते की गई, इसलिए नारे में हम उनके नाम और उनके काम को जोड़ रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस पूर्वी अध्यक्ष डॉक्टर नीरज तिवारी भी मौजूद रहे। हम लोग जो है हम लोगों के राष्ट्रीय प्रभारी और हम लोग के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम लोग जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी रिहाई के लिए हम लोग एक सेवा सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें मेरा जो नारा है, सेवा की होगी विजय, हम सब में लल्लू अजय, हम कांग्रेस के सिपाही, मजदूर हमारा
भाई, इस नारे के साथ हम लोग यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। और यह कार्यक्रम इसलिए शुरू हो रहा है कि हम लोग जो है इस सरकार के दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ, जिस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डालने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग इस सेवा सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। और जिसमें हम लोग 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक महारसोइया का कार्यक्रम पूरे जनपदवार करेंगे। और पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम हो रहा है। यह पूरे प्रदेश में 25 लाख लोगों को हम लोग भोजन कराएंगे और सरकार को एक बताएंगे कि हम सेवा से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम सेवा करते रहेंगे और इस सरकार के मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। गैंगस्टर का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। राहुल नामक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। गैंगस्टर के मामले में काफी दिनों से था वंचित। गिरफ्तार पुलिस जेल भेजने की तैयारी में। डीसीपी बेस्ड सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने दी जानकारी। वजीरगंज पुलिस ने की गिरफ्तारी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस आदरणीय कमिश्नर साहब के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ में सक्रिय है। हम लोग किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को स्वतंत्र और अपराध करने के लिए नहीं घूमते हुए देखना चाहते हैं। हम लोग उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और कोई भी सक्रिय अपराधी हो तो उसके बारे में कार्रवाई करना, इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के क्रम में वजीरगंज पुलिस ने एक गैंगस्टर के अपराधी को, वांछित अपराधी को पकड़ा है और 407/219 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर लगा हुआ है। इनका नाम है राहुल पुत्र राम अवतार, निवास ग्राम खिरवा, पोस्ट ओस्मान, थाना डेरापुर, जिला कानपुर देहात के हैं ये। आज इनको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं और जेल भेज रहे हैं। थैंक यू। पीलीभीत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा देवीपुरा गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अभिषेक दीक्षित देवीपुरा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पशुओं को उपलब्ध कराए जा रहे खाने पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा गौशाला के पीछे पड़ी खाली भूमि पर संबंधित को निर्देशित किया गया। भूमि को शीघ्र समतल कराकर गौवंशों हेतु हरे चारे के लिए नेपियर घास लगाई जाए, जिससे गायों को खुले में छोड़कर खान पान कराया जा सके तथा भूसे की लुगदी बनाकर खिलाया जाए। सूखा भूसा गायों को न खिलाया जाए। इसके साथ हरा चारा या अन्य खाद्य मिलाकर दिया जाए तथा गायों के लिए गौशाला की दीवारों से सटाकर नादे बनाएं व गायों की क्षमता बढ़ाने हेतु खाली दीवारों का टीन सेट डालने हेतु निर्देशित किया गया। थाना मंडी प्रभारी आदेश त्यागी ने ली थाने में स्टाफ की बैठक। आगामी दिनों में कड़ी मेहनत व तनाव से मुक्त रहने का दिया मंत्र। शुक्रवार देर रात थाना प्रभारी आदेश त्यागी ने तत्काल पुलिसकर्मियों की बैठक बुलाई और आगामी 8 जून से खोले जा रहे अनलॉकडाउन 1 के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही सभी को तनाव से मुक्त रहने का मंत्र भी दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। थाना प्रभारी आदेश त्यागी द्वारा मीटिंग में अधीनस्थों को वर्दी का महत्व बताया। निडरता और बहादुरी की मिसाल देकर पुलिस कर्मियों में जोश भरा। उन्होंने आगामी आने वाला हर चुनौती से निपटने के लिए सभी को संकल्पित किया। सभी पुलिस स्टाफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरह बड़ी लगन के साथ आप सभी ने क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराया है, ठीक उसी प्रकार आने वाली सभी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर युद्ध स्तर पर अनलॉकडाउन 1 का पालन कराया जाएगा। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस पकड़े गए अपराधी के आपराधिक रिकॉर्ड तलाशने में जुटी। अपराधी के पास से एक तमंचा सहित पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई। क्षेत्र 49 का मामला। IVN 9 के लिए उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ मजर खान की रिपोर्ट। थाना 49 क्षेत्र में अभी एक मुठभेड़ हुई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, यहाँ शाम के समय गांव सोरखा थाना 49 में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसका मोबाइल किसी ने छीन लिया है। 2 बाइक सवार हैं, पल्सर पे हैं और उसके साथ उसके पर्स भी ले लिए हैं और ये वहाँ से 49 से वहाँ से भागे हैं। ये सूचना जब फ्लैश हुई तो जितने हमारे इधर ACP 3rd, SHO 49, SHO Phase 2, बाकी इनके जितने आसपास के चौकी इंचार्जेस हैं, सब लोगों ने घेराबंदी की।
इस गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया और ये गाड़ी जहां हम लोग खड़े हैं इस रोड पे भागी। चारों तरफ से इसको घेरा गया। घेरने पे इसमें से एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस की टीम पर। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें वो घायल हुआ है। उसको हम लोग तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया है। पूछताछ में उसने अपना नाम अबरार सन ऑफ अनवार निवासी मसूरी गाजियाबाद बताया है। पूछताछ से ही पता चला है इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और उसमें लूट और मर्डर के मुकदमे हैं सारे। इसके पोजीशन से एक बाइक बरामद हुई है और एक असलहा बरामद हुआ है और जो इसने अभी लूटा हुआ था पर्स और मोबाइल, ये भी बरामद हुआ है। इसका जो साथी यहाँ पे एक था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है और इसकी कॉम्बिंग की जा रही है। बाकी इसका आपराधिक इतिहास और आसपास के और थानों से पता किया जा रहा है और जो इसका साथी है, इसके साथ और कौन कौन लोग इसके गैंग में लूटपाट करते हैं उसका पता किया जा रहा है। थैंक यू। एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में एसडीपीओ गणपति ठाकुर ने चलाया सीज अभियान। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में एसडीपीओ गणपति ठाकुर, सीआई शिव किशोर प्रसाद, एसएचओ सुधाकर कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर अपराध कर्मी व सक्रिय अपराध कर्मी के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहा समकालीन संचालन छापेमारी अभियान। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि सीज अभियान चलाया जा रहा है। कई गिरफ्तारी भी की जा चुकी हैं। पूछताछ जारी है, जिसमें बाइक चोर, लूट कांड, चोरी, कई प्रकार के मामले उद्भेदन कर बता दिया जाएगा। क्या बोले सर? विशेष अभियान चल रहा है लुटेरों के खिलाफ में, इसमें कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पूछताछ जारी है। पूरे डिटेल आ जाएंगे तो आप लोग साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा सर, कौन सा विभाग में ये जो गिरोह पकड़ा गया है? इसमें मोटरसाइकिल चोरी के भी हैं, इसमें भी रिकवरी हुई है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। रोड लूट के भी हैं, उसमें भी रिकवरी हुई है और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस तरह चोरी के गैंग भी हैं, तो 2-3 गैंग पर एक साथ काम चल रहा है, कई टीम में काम कर रहे हैं। पूरा डिटेल आने के बाद खुला सकते हैं। अब राजधानी में यातायात नियम तोड़ना और महंगा पड़ेगा। ट्रैफिक विभाग यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा। डीसीपी चारू निगम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रैफिक हो चुका है। अधिक थर्मल प्रिंटिंग मशीन भी दी जाएगी ट्रैफिक कर्मियों को। ई चालान के बाद तुरंत पैसा जमा कर मिलेगी रसीद। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। थर्मल स्कैनर मशीन चलाने की दी जा रही ट्रेनिंग। चारू निगम, डीसीपी ट्रैफिक, लखनऊ। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि लोग काफ़ी संख्या में सड़कों पर आ गए हैं और ट्रैफिक जो है पूल की भांति लगभग 100% पे चली गया है। 100 नहीं अगर हम बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं चला है, तो काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। तो जैसे पूर्व की भांति लॉकडाउन से पहले हमने चालान शुरू किए थे, पूरा इन्फोर्समेंट टीम्स बनाई थी। हर ट्रैफिक सिग्नल पर जो है चालान करने के लिए टीम्स को बताया गया था कि आप रोक कर चालान करेंगे और ई चालान को ज़्यादा करेंगे। तो ई चालान का एक कंपाउंडिंग होती है कि ई चालान मौके पर भी वसूल करने की एक उसमें व्यवस्था है, परंतु क्योंकि मौके पर अगर वसूल किया जाता है तो उनको एक रसीद देनी होती है। तो उस रसीद के लिए पूर्व में कुछ कम संख्या में हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स थे। अब हमने और जो पिछले साल के परचेज में प्रिंटर्स खरीदे हैं, तो वो प्रिंटर्स भी लगभग जितने कर्मियों को उपलब्ध हो पाएंगे कराए जाएंगे और उनको ट्रेन किया जा रहा है कि मौके पर कैसे चेकिंग की जाए और चालान किए जाए और चालान को उसी जगह पर कंपाउंड किया जाए। और जो भी चालान कंपाउंड किए जाते हैं वो कंपाउंड करने के बाद जो संबंधित वाहन स्वामी है उसको कंपाउंडिंग की रसीद भी मौके पर दी जाए। इसके लिए जो है ट्रेनिंग की जा रही है लाइन में, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के बैच वाइज ट्रेनिंग की है हमने। और उसको बहुत जल्दी आप सड़कों पे देखेंगे कि चालान हो के ज़रूरी नहीं कि आप वापस जाकर जमा करने जाएंगे, मौके पर भी आप जमा कर पाए करेंगे। ठीक है। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में चल रहा है जहरीली शराब का खेल। तहसीनगंज चौराहा स्थित मनीषा कन्नौजिया की बियर शॉप में बेची जा रही एक्सपायरी डेट की बियर। कल एक्सपायरी डेट की बियर पीने के बाद बीमार पड़ा युवक। लॉकडाउन और देर रात बीमार पड़ने की वजह से नहीं मिल रहा युवक को इलाज। रात भर बीमारी से तड़पता रहा युवक। एक्सपायरी डेट की बियर बेचने के बाद भी आबकारी विभाग नहीं कर रहा इन दुकानदारों के ऊपर कोई कार्रवाई। थाना ठाकुरगंज के तहसीनगंज पर मनीष कन्नौजिया की है बियर शॉप।
आरोपी दरोगा को किया गया सस्पेंड। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर सभी सब्जी विक्रेताओं के नुकसान की भरपाई करने के सीएम ने दिए निर्देश, सीएम ने दिए आदेश। मनरेगा बनी प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील। जिले के बिहार ब्लॉक के कोरही गांव के प्रधान ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए गांव में वापस आए प्रवासी श्रमिकों के भरण पोषण के लिए प्रवासियों के बेरोजगार हुए हाथों को काम देने के लिए तमाम सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है और हर प्रवासी मजदूर काम देकर उनके और उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। इस गांव में लगातार प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने के बाद गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी है। श्रमिकों को 201 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिलने से उनके मुरझाए चेहरों पर रौनक आ रही है। आप यहाँ काम कर रही हैं मजदूरी? हाँ, नरेगा। पहले क्या करती थी? पहले बाहर रहे सर जवाना है पति के साथ। हाँ, लॉकडाउन हो गया तो ट्रक से उधर से आए तो यहाँ गांव में आपको काम मिला? हाँ, गांव में आए तो यही नरेगा काम करते। कितने लोगों का परिवार है आपका? परिवार तो सर जो है 10 जने के है। क्या लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? 3 लोग कर रहे हैं। 3 लोग। तो इससे गुजारा हो जा रहा है? अभी नरेगा से सर होत बा गुजारा। हाँ, राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? चावल, गेहूँ, चना, यही मिलाता है 2 महीने। चना कितना मिलता है? 1 किलो। राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में एक मकान में निकला सांप। आलमबाग थाने के मोहैया में एक घर में 6.5 फीट का सांप निकलने से परिवार के लोगों में दहशत का माहौल। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 6.5 फीट के सांप को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने बताया कि अगर इंसान पर अपनी दुम से वार कर दे तो इंसान का वो हिस्सा सड़ जाता है। नाम क्या है? रेड स्नेक, इंडियन रेड स्नेक है ये। इसको धामिन भी कहा जाता है। जी जी, धामिन भी कहा जाता है। और इसको लेके बहुत फेमस ये कहा जाता है कि मतलब अगर ये अपना वो मारते हैं पूंछ तो पैर सड़ने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जहरीला सांप है नहीं तो इससे आपको कोई खतरा नहीं है। और अगर आपके घर में ये है या आसपास के एरिया में तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास का, ये जहरीला नहीं होता है? जहरीला नहीं होता, बिल्कुल भी जहरीला नहीं। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई जो है 6.5 फुट है। ओके। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना अंतर्गत कबाड़ मंडी स्थित कटा हुआ पैर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कटे हुए मानव पैर को कब्जे में लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस के तमाम दावे हैं। नाका और बैरियर पर जगह जगह चेकिंग अभियान के लाख दावे करने वाली शहर की हाईटेक पुलिस की कार्यप्रणाली पर पलीता लग गया। मड़ियाव थाना क्षेत्र के कबाड़ मंडी में आज कटा पैर मिलने से एक और हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस के चेकिंग दावों की भी पोल खुल गई। मड़ियाव के कबाड़ मंडी स्थित मानव का कटा पैर मिलने की सूचना से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के चेकिंग अभियान के दावों की पोल खुल गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी में ज्ञात हुआ कि मड़ियाव की कबाड़ मंडी स्थित पीले पॉलीथीन में कटा हुआ पैर मिला है। वह महानगर इलाके से एक युवक मोटरसाइकिल लेकर आया था। लाल रंग की शर्ट में युवक मोटरसाइकिल के माध्यम से पीले रंग की पॉलीथीन में कटा पैर भरकर मड़ियाव की कबाड़ मंडी स्थित कब्रिस्तान दफनाने लाया था। खुदाई के लिए आरोपी युवक के पास में स्थित एक बाबा से 300 रुपए में तायतोड़ किया गया। गड्ढा खोदने से पहले बाबा को शक हुआ। पूछने पर आरोपी पैर वहीं छोड़कर अपनी बाइक से भाग निकला। ऐसे के गंभीर सवाल उठते हैं। कटा पैर संदिग्ध युवक किन अवस्था में किस अस्पताल से लाया होगा? अस्पताल ने पृथक किए गए शरीर के अंग को आखिर बाहरी युवक के हाथ क्यों सौंपा? युवक ने पैर लेकर कबाड़ मंडी में फेंक गया। कहीं वो किसी हत्याकांड के बाद के बिंदुओं को नष्ट करने की साजिश तो नहीं है? वहीं महानगर से मड़ियाव की दूरी करीब 5 किलोमीटर होने के बाद भी कितनी आसानी से आरोपी युवक कटा हुआ पैर अपने साथ ले आया। और घटना के बाद कमिश्नरेट पुलिस के दावों की धज्जियां साफ उड़ गईं, जबकि आरोपी के बारे में पुलिस कोई सुराग हाथ नहीं लगाए।
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र और थाना चितरगंज को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत कई दिनों से वाराणसी में हो रही चेन स्नैचिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें यह पता चला कि 2 गिरफ्तार अभियुक्त बेहद ही आपराधिक किस्म के हैं, जो सिंगरा लंका चितरगंज वाराणसी के कई जगहों पर चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गैंग की तरह चला अभियुक्त गढ़ों ने ऐसी घटनाओं को वाराणसी में अंजाम दिया, जिसके बाद प्रशासन के कान खड़े हुए और प्रशासन ने गंभीरता से पूरे मामले को देखते हुए जब लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पता चला, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्त को धर दबोचा, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि इनके तार प्रयागराज तक जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई जिलों में चयनित मैचिंग और लूट की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया है और इसमें 2 अभियुक्त बेहद ही शातिर किस्म के हैं और इन पर गैंगस्टर से लेकर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से यह शातिराना तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया करते थे, वह बेहद ही चालाकी से किया करते थे, क्योंकि कई बार छापेमारी के बाद भी अभियुक्त पुलिस की पकड़ में नहीं आया करते थे, जिसके बाद पुलिस विभाग ने मुखबिर की सूचना मिलने पर मारवाड़ी से लहर तारा जाने वाली रोड पर घेराबंदी करी। इनके पास लूट की सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के आला अधिकारियों का मानना है कि जिस तरीके से ये गैंग बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया करते थे, इनकी गिरफ्तारी के बाद इस तरह की घटना पर वाराणसी में लगाम लग सकेगी। रोज आएगा ये आईडी सब दे चुका रखता है रोज। सर किस तरह का वाराणसी पुलिस द्वारा आज ये वर्कआउट? पिछले कुछ दिनों में लंका में, चितरगंज में और सिगरा में चेन स्नैचिंग की कई घटनाएं हुई थी, इसमें लगातार प्रयास के बावजूद भी कुछ दिन तक सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन टीम लगातार लगी हुई थी। सीओ चितरगंज, इंस्पेक्टर सिगरा और चितरगंज थाने की पुलिस सीओ चितरगंज साथ में तो लगातार प्रयासरत थी। इसे कल सफलता मिली। 2 उसमें शातिर किस्म के अपराधी और एक उनके द्वारा लूटे गए चेन को बेचने वाला जो शराब था सुनार, वो गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं पहले से ही काफ़ी अपराध जगत में इनके अपराध है। एक के खिलाफ इस मुकदमों के अलावा 28 मुकदमा पहले से है, जो मनोज शुक्ला हिस्ट्री सीटर भी है और कुख्यात संतोष शुक्ला गैंग का मेंबर भी है और उनका भाई भी है। ये भी अक्टूबर महीने में जेल से छूटा और जेल से छूटते ही इस अपराध में बिल्कुल लिप्त हो गया था। जो इसका पैतृक घर था वहाँ ताला बंद करके ये जाके के अलग लंका क्षेत्र में किराए पर रह रहा था। दूसरा अपराधी जो लूट लुटेरा, ये भी इसके ऊपर 12 से 14 मुकदमे पहले के ही हैं, जिसमें गैंगस्टर के हैं, NDPS के मुकदमे हैं। ये दोनों ने मिल करके 6 स्नैचिंग की थी और उनसे संबंधित जो माल होता था, ये सोहन जिनके पास ये ले जाते थे शराब के पास, जो बेसिकली औसानगंज जयपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन रेशम कटरा में इनकी दुकान सिर्फ इसी पर्पज़ की दिखी रही है वो कि ये चोरी के मटेरियल को खरीदना, फिर किसी कंसर्निंग शराब क्या बेच देना ले करके। इन्होंने तुरंत ही माल को गला देना, क्योंकि इनको पता होता था कि ये माल चोरी का है, स्नैचिंग का है, तो इसे तुरंत ही उसको चेंज कर देते थे। जैसा कि इनको बताया मॉडस ऑपरेंडी में, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हमारी जो चेन स्नैचिंग के गोल्ड हैं वो मिले हैं, जिनको जब ये अरेस्ट हो रही थी तो वहाँ पे इनके पास से 21 किलो 400 ग्राम जो तोलाया गया बाद में, तो गांजा मिला है। क्योंकि बीच में ये धंधों में जब ये, क्योंकि ये टेम्पो चलाता था लल्लू ठठेरा, तो उस दौरान ट्रांजेक्शन भी इधर उधर कर लेता था सामानों का, ड्रग्स के। ये पहले भी इस तरह के धंधे में जेल जा चुका है 2 बार लल्लू ठठेरा, तो वो भी इनसे बरामद हुआ है। तो एक अच्छी बरामदगी हुई इनके पोजीशन से। इसके साथ ही जो मनोज शुक्ला है, वो नैनी में एक हत्या हुई थी जसनोट में, वहाँ इसकी विवेचना CBCID को भी ट्रांसफ़र हुई थी। काफ़ी वेल नोन केस थी, उसमें काफ़ी समस्या हुई थी। उसमें ये वांछित भी है, 25,000 रुपये का इनाम भी उस पर घोषित है। तो लगातार ये 2016 से उसमें ये वांछित चल रहा था। ये जो कार्रवाई हुई काफ़ी अच्छी थी, सराहनीय थी। SSP साहब ने पूरी टीम को 25,000 रुपये की नगद धनराशि पुरस्कृत किया है, जो भी आपके सामने इनको दिया गया इंस्पेक्टर सिगरा साहब को। और निश्चित तौर पे इनकी गिरफ्तारी से इस तरह के अपराध में
अंतर आएगा और ये काफ़ी सराहनीय कार्रवाई है। सर क्या लगता है इनके तार गैर जनपद तक हैं, गैर जनपद में भी हैं या फिर काशी में अन्य दुकानों को भी चिन्हित करना है? नहीं, इससे कुछ और भी गैंग के बारे में बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिली है, क्योंकि मनोज शुक्ला के तार इलाहाबाद की भी अपराध जगह से जुड़ा हुआ है और जगहों पे है। उन मिली जानकारियों के आधार पर आगे हम काम कर रहे हैं। ठीक है।